और यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है वो आप दो, यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में आएगा। एक, अगर एग्ज़ाम दे दी तो आप जीत जाओगे, अगर जीत नहीं गए ना तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे। एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ नहीं ना, आप बाहर गिर गए, आप अपना देखो, जॉब ढूंढो या नहीं ढूंढो या फिर बेरोजगार हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा एक ही मोटिव है कि मैं 10,000 स्टूडेंट को सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता, मैं 1,000 स्टूडेंट को एबल बनाना चाहता हूँ, कैपेबल बनाना चाहता हूँ। और अगर वो कैपेबल बन गया तो सक्सेसफुल तो अपने आप ही बन जाएगा। आइए, आपकी राह देख रहे थे, तुम जिस वाट भगत है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन आपके फायदे की है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि MST CET 2021 के जो स्टूडेंट है, 70% स्टूडेंट को ये लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल होगी, सर मुझे लगता है होगी कैंसिल, सर क्लैश होगी, एग्जाम होगी कि नहीं, सर ये एग्जाम आ रहे हैं बीच में तो फिर एग्जाम कैसे होगी। मतलब वो 70% स्टूडेंट के दिमाग में एक लालच आ गया है कि एग्जाम कैंसिल होगी। और ये आपके मन में ये लालच क्यों आ रहा है ये भी मैं बताता हूँ। सो ये जो बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो बात है, अगर आपको बुरा लगेगा इस तो वहां पे डिसलाइक बटन है, आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मैं आपकी फायदे की बात कहना चाहता हूँ। बिकॉज मेरा एक ही मोटिव है कि मैं 10,000 स्टूडेंट को सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता, मैं 1,000 स्टूडेंट को एबल बनाना चाहता हूँ, कैपेबल बनाना चाहता हूँ। और अगर वो कैपेबल बन गया तो सक्सेसफुल तो अपने आप ही बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए 2021 में 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। अभी ऐसा आपको क्यों लग रहा है और ये एग्जाम कैंसिल हुई तो क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान स्टूडेंट का होगा, मैं आपको आज रियलाइज करने वाला हूँ। ओके, आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम कैंसिल हो जाए मतलब ये तो ऐसा ही हुआ जैसा कोई योद्धा चाहता है कि बिना युद्ध लड़े हम जीत जाए। जैसे कि कोई योद्धा चाहता है कि बिना युद्ध लड़े ही हम जीत जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बिना युद्ध लड़े ही ये जो राजा है वो जीत जाए। और अगर बिना युद्ध लड़े राजा जीत गया तो मुझे बताओ कि जो प्रजा है उनको वो बोलेगा कि मैं जीत गया हूं, तो उसके पास सबूत क्या होगा? प्रजा बोलेगी आप तो लड़े ही नहीं, तो फिर जीत कैसे गए? है कि नहीं? मतलब उसको प्रूव करने के लिए कुछ वहां पे बचा ही नहीं होगा खुद को प्रूव करने के लिए। इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम आपको देनी है। और मुझे अभी देखो, आपको क्यों लग रहा है कि 70% स्टूडेंट को लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, तो ये क्यों लग रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है कि जब आप 11th में थे 2021 की बैच, तब आपको प्रमोट कर दिया गया। जब आपकी एग्जाम होने वाली थी तो आपको प्रमोट कर दिया गया। ओके, बिकॉज उनको लगा कि कुछ नहीं, 11th है, इसको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। उसके बाद जब 12th आया तो भी कोविड-19 का जो असर है वो कम नहीं हुआ, और 12th में भी बहुत ज्यादा डिसीजन लेके आपको प्रमोट कर दिया गया। यहाँ पे भी आपकी एग्जाम ली, तो आप वैसे ही हो जैसे कि आपको आपका खुद पता नहीं चल रहा है कि आप कितने कैपेबल हो। ये कैपेबिलिटी आपको जब तक, अगर आप भागोगे एग्जाम से दूर ना, तो आपकी कैपेबिलिटी, आपको जो सीखना है, जो आपको समझना है, आप कितने काबिलियत है आपके अंदर, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद अभी MST CET है। अभी आपको MST CET में भी लग रहा है कि हमको प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर करना चाहिए। क्यों? बिकॉज पहले आपको आदत लग गई है, पहले आपको आदत लग गई है। मुझे आप बताओ कि जो 2020 के स्टूडेंट है, 2020 के, क्या उनको ऐसा लगा कि हमारे MST CET एग्जाम कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं लगा, 1% स्टूडेंट को भी नहीं लगा। आपको क्यों लग रहा है? बिकॉज आपका पास्ट, 11th, आपका 12th, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि MST CET एग्जाम कैंसिल हो जाए। अगर देखो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप युद्ध लड़ते हो ना तो आपको अपना जो है वो समझ में आता है। अब जब आप एग्जाम देते हो, आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर का टैलेंट आपको समझ में आता है। ओके, आपको रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, मैंने पढ़ाई कम किया था इसलिए मेरा मार्क कम आया, लेकिन अब मैं पढ़ाई करूंगा। अगर आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप पढ़ाई कम कर रहे हो तो आप पढ़ाई आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और अगर ये एग्जाम से आप दूर भागोगे ना तो डेफिनेटली आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ओके, इसलिए आप एग्जाम होगी, ये बात ध्यान में रखना। और ये पहले मेंटेलिटी है ना गाइज, अभी ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? मतलब आप जो है वो एग्जाम में आप अच्छे स्कोर करते हो, आपका नुकसान हो रहा है, आपको प्रमोट करने के लिए आपका मेंटेलिटी ऐसा हो रहा है कि प्रमोट ही कर दिया जाए। मतलब आप युद्ध करने से आप भयभीत हो रहे हो, डर रहे हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं है। आप जैसे ही MST CET लेके बाहर गिरोगे, आपका परसेंटेज अगर अब देखो, आप ऐसे भी अगर बाहर गिर गए तो एजुकेशन सिस्टम को आपको जॉब देने का कोई है क्या? मतलब कि देना ही देना है। एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ नहीं ना, आप बाहर गिर गए, आप अपना देखो, जॉब ढूंढो या नहीं ढूंढो या फिर बेरोजगार हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद को समझना पड़ेगा। MST CET एग्जाम दो। और यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो है वो आप दो, यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आएगा। एक, अगर एग्जाम दे दी तो आप जीत जाओगे,
अगर जीत नहीं गए ना तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे, और अगर आप भाग जाओगे ना तो वो कायर होता है। जो युद्ध छोड़ के भागता है, बिना युद्ध लड़े जो जीत जाता है ना, वो होता है कायर। ये जो सोसाइटी है, अभी ये जो प्रजा है, राजा को बोलती है कि आप कैसे युद्ध जीत गए, आपने तो लड़ाई नहीं लड़ी। उसी तरीके से जो सोसाइटी है आपको बोलेगी आपके पास सबूत क्या है, आपको 90% आया है 12th के अंदर, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए एक बात में ध्यान में आपको बताना चाहता हूँ, बैठाना चाहता हूँ कि एग्जाम होगी, 100% होगी, और आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हम एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे। और दो बात हम देंगे इसके अंदर, एक तो सबसे पहले हम जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीते तो कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। कायरों की तरह हम जो है युद्ध छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो योद्धा है वो लड़ता है, वो ऐसा है कि अगर जीत गए तो हम लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे, ओके। अगर हार गए ना तो क्या बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे, ओके। मतलब हमारे युद्ध के लिए, हमारे जो प्रजा है उनके लिए लड़ते लड़ते मैं मर गया, अमर हो जाएंगे। लेकिन जो भागता है ना उसको कोई वैल्यू नहीं देता। इसलिए यहाँ पे आपको समझ के लेना है गाइस, आपको एग्जाम देनी है और सीना तान के देनी है, एग्जाम कैंसिल नहीं होनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम देंगे हम, अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कुछ सीख जाएंगे, ओके। तो ये ध्यान में रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। अगर एग्जाम से भागते रह जाओगे ना तो लाइफ टाइम में आप भागते ही रह जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा आपसे कहना था गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा है लगा है कुछ आप चाहते हो कि बाकी स्टूडेंट तक भी ये पहुंचे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यही चाहता हूँ कि 10,000 तो नहीं लेकिन 1,000 बच्चों को मैं कैपेबल बनाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।